चलिए, तो आज का टॉपिक है हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला चीज तो आपको ये जानना है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एग्जांपल कौन कौन से हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल कौन कौन से हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको 3 प्रिंटर मैंने बताया था। पहला बोलो कौन सा जेट? इंकजेट प्रिंटर। दूसरा बताइए कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। और तीसरा आपको याद रखना है लेजर प्रिंटर। सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किससे है? आपका लेजर प्रिंटर से। किससे है जी? लेजर प्रिंटर से। ठीक है, अब समझो मेरे पास कहानी क्या है। शुरुआत हम लोग करते हैं इंकजेट प्रिंटर से। किससे कर रहे हैं? इंकजेट प्रिंटर। इंक मतलब होता है स्याही, जेट मतलब होता है उसको बौछार करना। क्या करना? बौछार। फिर से बोल रहा हूं, इंक मतलब क्या होगा? स्याही। अब जेट मतलब क्या होगा? उसको बौछार। तो यहाँ पास क्वेश्चन कैसे पूछता है सुनोगे भैया। गीली स्याही का ही हम लोग छिड़काव करेंगे, सूखी स्याही का छिड़काव नहीं करेंगे। याद रखना, कौन स्याही? गीली स्याही। ये है आपका गीली स्याही, ये कौन सी है आपकी? सूखी स्याही। और इसमें क्या करते हैं? कागज को गर्म कर देते हैं। थर्म, थर्म मतलब क्या होता है? गर्म। थर्मामीटर, थर्म। तो थर्म क्या होता है? कागज को क्या कर देंगे? गर्म कर देंगे। और उसके ऊपर अब स्याही को उसके ऊपर से गुजार रहे हैं, तो जहां जहां आवेशित रहेगा वहां पास स्याही जो होता है, सूखी स्याही के कण वहां पास चिपक जाते हैं। और सबका एग्जाम्पल दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। रंगीन स्याही का प्रयोग किसमें करेंगे? आपका इंकजेट। गीली स्याही प्रयोग किसमें करेंगे? इंकजेट। नोजल इसमें रहते हैं, 64 नोजल लगे होते हैं। नोजल मतलब होता है जैसे इंजेक्शन होता है ना, छोटे छोटे सिरिंज, वैसे नोजल लगे होते हैं। ठीक, वो छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं? छिड़काव। तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें गीली स्याही का प्रयोग करते हैं छिड़काव के माध्यम से? तो क्या बोलेंगे? इंकजेट। अब मार्केट में इंकजेट जो प्रिंटर है ना, आप बता रहा हूं आप, इसका यूज जो है ना ज्यादातर घरों में करते हैं। आप देखना घरों में, टीवी वगैरह में देखना आप लोग, इंकजेट प्रिंटर बहुत फेमस है। देखिएगा, देख के समझ में आएगा कि इसको तो देखा हुआ है। ये देखिए, ये कैनन का आपको दिखाई दे रहा है। ये सारे प्रिंटर जो होते हैं, ये कौन सा प्रिंटर है? आपका इंकजेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? आपका इंकजेट। अब देखिए, आपके पास जो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली आपका रेड है। रेड, ब्लू, येलो। रेड, ब्लू और येलो। ठीक है, ब्लैक कॉमन रहेगा, रेड, ब्लू और येलो। अगर उसके जगह ग्रीन है तो प्रिंटर हो जाएगा, सॉरी मॉनिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉनिटर। लेकिन अगर येलो है तो क्या होगा? आपका प्रिंटर। क्वेश्चन आता है कि प्रिंटर में कौन कौन से कलर का प्रयोग करते हैं? प्राथमिक कलर 3 नाम बताइए। तो आपको रेड, ब्लू और येलो। येलो की जगह ग्रीन है, रेड, ब्लू और ग्रीन, तो मॉनिटर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? मॉनिटर। तो रंगीन, देखिए रंगीन हम लोग इसका यूज करते हैं। प्लस आपको याद रखना है, इसमें सबसे एमपी चीज जो है, अभी बता रहा हूं, इसको लिखवाऊंगा डिटेल। ठीक है, तो इसका घरों में सर्वाधिक यूज होता है, डेली रूटीन में इसका यूज होता है। ठीक है, और थर्मल प्रिंटर के बारे में सुनो, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सबसे छोटे प्रिंटर जो होते हैं वो थर्मल प्रिंटर होते हैं। आप मार्केट में जाओगे, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड में जैसे पैसा निकालते हो तो मिनी स्टेटमेंट निकालते हो, थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? जो आपके यहाँ रीडिंग लेने आता है बिजली बिल का, थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? बस में जाते हो, सफर करते हो, भैया बिलासपुर से मुझे आपका नया बस स्टैंड जाना है, तो सिटी बस वाला तुरंत आपको देता है ना, कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। जितना छोटा सा छोटा हो सके। ठीक है, स्वाइप कार्ड करते हो तो एक पेपर निकल के सामने आता है, थर्मल प्रिंटर। मार्केट में जाते हो, किसी भी मॉल वगैरह में जाते हो, कुछ भी चीज खरीदते हो तो आपको बिल दे रहा है तुरंत, कौन सा प्रिंटर? थर्मल प्रिंटर। समझ में आ रहा है? रोलर लगा होता है कागज को। ठीक है, इस बार क्या करना, जब भी वो प्रिंट आपको मिलेगा ना, तुरंत ऐसे ऐसे हाथ से ना, नाखून से उसको करना, तो तुरंत साफ हो जाएगा। क्योंकि गर्म चीज, गर्म कागज था, थर्मोकोटेड कागज होता है। थर्मोकोटेड कागज में हम उसको आवेशित करके स्याही को चिपका देते हैं। ठीक है, जहां जहां वो लिखा रहता है। तो इस तरीके से प्रयोग किसका कर रहे हैं हम लोग? थर्मल का। किसका कर रहे हैं? थर्मल। और जो बड़े पैमाने में यूज होता है वो कौन सा प्रिंटर हो गया? आपका लेजर। कौन सा है? लेजर। अब इस लेजर में आपको समझना है इसमें है क्या।
इसमें गीली स्याही प्रयोग किया गया, इसमें गर्म कागज को किया गया, और इसमें क्या करेंगे, इसमें लेजर टेक्निक का प्रयोग करेंगे। सर लेजर टेक्निक क्या होता है? जब भी लेजर वर्ड आएगा समझना लाइट की बात हो रही है। किसी बारे हो रही है? लाइट। एक बीम होता है, लेजर बीम होता है, वहां से हम कागज को गुजारते हैं और प्रॉपर उस जहां से गुजारते हैं उसमें वो चार्ज होकर स्याही उसमें चिपक जाएंगे। इसमें भी वही कहानी रहेगी, बशर्ते इसमें किस स्याही का प्रयोग करेंगे? सूखी स्याही करेंगे। आप मार्केट में जाते हैं कुछ फोटोकॉपी करवाने के लिए, कॉपी का फोटोकॉपी करवा लिए, बुक का फोटोकॉपी करवा लिए, बड़े बड़े रहते हैं ना प्रिंटर, वो सब के सब लेजर प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर। ठीक है, हमारे यहाँ भी यहाँ पास घर में अपने उसमें लेजर प्रिंटर ही है। तो आज की क्लास में हम लोग इन 3 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे, काम कैसे करते हैं, ठीक, किस तरीके से वर्क होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले टॉपिक डालेंगे इंकजेट प्रिंटर। चलिए इंकजेट प्रिंटर में लिखना स्टार्ट करेंगे। ये समझ तो गए हो ना? अब उसी को लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। पहला चीज, अच्छा ये पहला चीज तो इंकजेट प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है कि लाइन प्रिंटर है, पेज प्रिंटर है? यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है। यह कौन सा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर है। मतलब एक बार में एक कैरेक्टर को ही क्या करेगा? वो छापेगा। दूसरा, इसमें कौन सी स्याही का प्रयोग करते हैं? बोलो। इसमें गीली स्याही का प्रयोग करते हैं। कौन स्याही का प्रयोग करते हैं? गीली स्याही का प्रयोग करते हैं। क्या इसमें रंगीन स्याही का प्रयोग कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने मूल कलर होंगे आपके? 4 होंगे, ठीक है 3 होंगे, सॉरी। पहला होगा आपका क्या बताइए? रेड। पहला क्या होगा जी? लाल। लाल के बाद क्या होगा आपका? ब्लू। ब्लू मतलब क्या होता है आपका? नीला। और उसके बाद क्या होगा आपका? पीला। क्या होगा? पीला। और जो काला रहेगा वो कॉमन रहेगा। काला क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। काउंट नहीं करते काले रंग को, बस 3 प्राथमिक रंग काउंट करते हैं कि काला हमेशा कॉमन रहेगा। आप प्रिंटर में कोई ना कोई एक यूज करोगे और वो क्या है आपका? काला। नहीं समझे भैया? बिना कलर का आप कुछ छाप सकते हो क्या? तो इसको हम लोग कलर में यूज करते जरूर है लेकिन काउंट नहीं करते। कैसे नहीं काउंट करते? अब इसके पीछे साइंस क्या है इसको भी सुन लो। जो कलर होते हैं वो 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। और उस 7 कलर में काला कोई कलर नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता ना जी। आप देखोगे तो वैजानी हैप्पीनाला बोलते हो हिंदी में, या इंग्लिश में बोलते हो विवग्योर। तो विवग्योर या वैजानी हैप्पीनाला में आप काला पाओगे क्या? नहीं पाओगे। सफेद पाओगे क्या? नहीं पाओगे। तो काले और सफेद रंग को रंग में काउंट नहीं करते हैं। चलिए क्लियर है? पूछेगा 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं तो क्या बोलेंगे? लाल, नीला और पीला। आगे चलते हैं, फिर इसके हम बात करेंगे। लिखना, इसमें किसी भी कैरेक्टर को छापने के लिए बौछार, गीली स्याही का बौछार किया जाता है। गीली स्याही का बौछार किया जाता है, जेट किया जाता है स्याही के छिड़काव के लिए। स्याही के छिड़काव के लिए इसमें 64 नोजल पिन लगे होते हैं। घरेलू कार्यों में सर्वाधिक यूज। ये आपका कौन सा स्प्रे हो गया? आपका नेजल जेट स्प्रे, आपका इंक जेट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है वाला? इंक जेट प्रिंटर। नोट कर लेंगे इतना। अब हम लोग बात करते हैं इंक जेट के बाद थर्मल प्रिंटर के बारे में। किसके बारे में? थर्मल। देखिए थर्मल प्रिंटर जो होता है, थर्म मतलब क्या होता है? गर्म। अब इसको पहले समझ लीजिए, 2 लाइन में आपको लिखवा दूंगा। अरे भैया व्हाट इज दिस? थर्मल प्रिंटर। देखिए ये क्या होता है थर्मल प्रिंटर? इसमें थर्मोकोटेड
कागज का प्रयोग करते हैं। सबसे छोटा कंप्यूटर प्रिंटर है, सबसे छोटा प्रिंटर होता है ये, सबसे सस्ता, सबसे छोटा और सही मायने में सर्वाधिक यूज होने वाला, क्योंकि सस्ता छोटा होता है। अब देखो मेरे पास कहानी क्या है। पहला इस पे लिखना, इसमें थर्मोकोटेड पेपर का, कागज का प्रयोग किया जाता है। इसमें थर्मोकोटेड कागज का प्रयोग किया जाता है। बोलोगे सर थर्मोकोटेड क्या है? पतला रहता है जी, नॉर्मल कागज की अपेक्षा पतला कागज रहता है, थोड़ा शाइनिंग ज्यादा रहता है। देखिए ये कागज देखो कि नहीं देखे हो, ये वाला। फिर लिखना इस प्रकार के प्रिंटर में दिए गए कमांड को गर्म कागज में चिपका दिया जाता है। अब इसको अपनी लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूं ना, आवेशित किया जाता है, चार्ज किया जाता है, ऐसा वैसा ही सब नहीं लिखवा रहा हूं ताकि वो समझ में आ जाए। इस प्रकार के प्रिंटर में दिए गए कमांड को गर्म कागज में क्या कर देते हैं भैया? चिपका देते हैं। ठीक है, गर्म रहेगा कागज, जैसे कि एग्जांपल की जैसे समझिए, ये कागज है, ये पूरा कागज है और यहाँ पास लिखा है आपका दिस इज सीजी कॉन्सेप्ट एकेडमी। ठीक है, ये सीजीसी लिख दिया। इसको मुझे, इसमें मुझे तो इतने, इसी चीज को मैं क्या करूंगा आपका चार्ज कर दूंगा, आवेशित कर दूंगा और इस स्याही को इसके ऊपर से गुजारूंगा। तो जहां जहां गर्म है, जहां जहां जिस अक्षर में गर्म किया है वहीं पास कागज में वो चीज, वो स्याही क्या होगा? चिपकेगा, बाकी इधर उधर नहीं चिपकेगा। समझ में आ नहीं आ रहा है? जैसे टैटू करते हैं ना, वैसे समझ लीजिए। ठीक है, अब ये समझ में आ गया होगा थर्मोकोटेड, तो इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं इसका प्रयोग के बारे में, तो सुन लो, लिखने की आवश्यकता नहीं है। बिलिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि आपका बिजली बिल आता है, अरे बिजली बिल आता कि नहीं आता? मार्केट में गए, कुछ भी स्ट्रीट फूड खाना वाना खा रहे हो, अगर वहां बिल दे रहा है तो भी किसका प्रयोग करेगा? आपका थर्मामीटर का। आप एटीएम कार्ड में गए, एटीएम कार्ड से आपने मिनी स्टेटमेंट निकाला तो भी कौन सा आएगा? आपका थर्मल। अरे आया कि नहीं आएगा? सिटी बस में सफर कर रहे हो, टिकट चाहिए आपको, कौन सा प्रिंटर? आपका थर्मल। आप दैनिक यूज में इसको देख सकते हो, सर्वाधिक यूज होता है क्योंकि ये बहुत सस्ता होता है। ठीक है, काउंटर काउंटर होता है जी, बहुत बड़े बड़े, पिज्जा उजा लेने जा रहे हो, ठीक है, और डोमिनोज जाओगे पिज्जा लेने के लिए, तो पहले आपको टिकट देगा, तो टिकट देगा वो कौन सा प्रिंटर का रहेगा? आपका थर्मल प्रिंटर। पहला चीज सस्ता रहता है, दूसरा ये आपका इतना छोटा रहता है कि इसको कैरी करना आसान होता है। ठीक, अब लिखने के लिए बहुत कुछ लिख सकते हो, लेकिन ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूछेगा घरेलू काम में सर्वाधिक यूज किसे करते हैं? तो इंकजेट का। ठीक है, और जो जो मैं बोला हूं अभी उसका बोलेगा तो क्या बोलना है? थर्मल का। लेकिन कमर्शियल यूजेस सर्वाधिक किसका होता है? तो लेजर का। किसका? लेजर का। मुझे एक पूरे बुक को, 200 पेज के बुक को कॉपी करना है, प्रिंट आउट करना है। मेरा 200 पेज का कोई बुक है, उसको मुझे फोटो कॉपी करवाना है, तो मैं किसका करूंगा? लेजर। और इसका उपयोग भी ज्यादा होता है, इसकी गुणवत्ता भी अच्छी होती है, इसकी स्पीड भी सर्वाधिक होती है, क्योंकि ये कौन सा प्रिंटर है? आपका पेज प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? पेज। आप यकीन नहीं करेंगे, 1 मिनट में 250 पेज को छाप देगा ये लेजर प्रिंटर। 250 पेज 1 मिनट में, ऐसी गुणवत्ता होती है इसमें। तो सबसे हाई क्वालिटी क्या हुआ? आपका लेजर प्रिंटर। सबसे महंगा भी कौन सा होगा? लेजर प्रिंटर। सूखी स्याही का प्रयोग किसमें करेंगे? लेजर। यही सब क्वेश्चन पूछता है जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया लेजर के बारे में बात करें। आज इतना पानी गिरा कि छुट्टी घोषित करने वाला था मैं, फिर मैं कहा यार प्रिंटर छूट जाएगा। ये देखिए, ये सेम चीज अपने पास है। ठीक है, आप इसका यूज करते होंगे मार्केट में, ये वाला प्रिंटर का। ठीक है, या फिर ये वाला रहता होगा। ठीक, ये सब के सब कौन सा प्रिंटर है? आपके लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है जी? लेजर। क्या है ना, इसमें कॉस्टिंग कम आती है, छापने की कॉस्टिंग इसमें क्या होती है? कम आती है। अब इसके बारे में समझा देता हूं। चलिए, मेन कहानी इसकी है, सुनेंगे और देखेंगे। देखिए, इसमें करते हैं सूखी स्याही का प्रयोग। कौन सी स्याही का प्रयोग? सूखी स्याही। और इसके अंदर है सूखी स्याही। ठीक है, सूखी स्याही को बोलते हैं हम लोग टोनर। क्या बोलते हैं? टोनर। इसके अंदर सूखी स्याही यहां से भरते हैं, ये दिख रहा है। सूखी स्याही का प्रयोग करेंगे, ब्लैक कलर का यहां से आपका डालेंगे, और सूखी स्याही को बोलते हैं टोनर। याद रखना, क्या बोलते हैं? टोनर।
और ये जो सूखी स्याही जो टोनर होता है वो रहता है एक डिब्बे में, जिसे बोलते हैं कार्टेज। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कार्टेज। तो ये आपका कहानी हो गया सूखी स्याही, टोनर और कार्टेज। सूखी स्याही को अभी लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा जो मैं बोला हूं, मत मरे जाओ। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब इसके बाद की कहानी। अब समझो, अब इसमें लगा होता है ड्रम। क्या लगा होता है? ड्रम। ये आपको दिखाई दे रहा है? अरे दिख रहा है? इसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं? फोटो। ये रिसेप्ट करने का काम करता है। एक्चुअल में कागज को यही क्या कर रहा है? चार्ज करेगा। क्या करेगा? चार्ज। अब जब लेजर बीम यहां से गुजरती है, लेजर बीम जब गुजरती है तो संबंधित फोटो रिसेप्टर कागज को क्या कर देगा? चार्ज कर देगा और सूखी स्याही उस पर जाके चिपक जाएगी। जो आपका ड्रम दिखाई दे रहा है, ये गोला गोला दिखाई दे रहा है ड्रम, ये कागज को क्या करने का काम करता है? चार्ज करने का काम करता है, ताकि स्याही जो है उसमें जाकर क्या हो जाए? चिपक जाए। थर्मल और इसमें इतना अंतर है कि थर्मल में गर्म कागज का प्रयोग करते हैं और इसमें कागज को फोटो रिसेप्टर के माध्यम से, ड्रम के माध्यम से क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है एक बार पूरे पेज को। किसको? पूरे पेज। बाकी इंकजेट और थर्मल क्या है? आपका करेक्टर प्रिंटर है, लेकिन ये कौन सा प्रिंटर है? आपका पेज प्रिंटर है। दिए गए कमांड को पूरे एक पेज में एक ही बार में छापेगा। तो ये समझ में आया आपको? अब इसमें क्वेश्चन पूछता है फालतू फालतू, सूखी स्याही का प्रयोग किसमें करते हैं? टोनर का प्रयोग किसमें करते हैं? टोनर किसमें रहता है? ठीक, समझ में आ गया नहीं यार? ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन पूछेगा तो इसको लिखते हैं, पर इसको रख के आ जाता हूं। तो लिखना स्टार्ट करें। पहला लाइन में लिखना, यह एक पेज प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर भैया? पेज प्रिंटर है। समझ में आ रहा है? दूसरा ऑब्लिक करके लिखना, इसी को बोलते हैं हाई पिक्सल प्रिंटर। हाई पिक्सल प्रिंटर, इसी को बोलते हैं फोटोकॉपी मशीन। फोटोकॉपी मशीन। ये तीन आपको समझ में आ गया होगा। अब यह नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, कचरा वचरा मैं लिखवाऊंगा, ठीक है ना? चलिए, इसकी स्पीड भी नहीं लिखवा रहा हूं मैं, किसी प्रिंटर की स्पीड नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि स्पीड के बारे में पहले चर्चा कर लिए हैं। जो कैरेक्टर प्रिंटर है उसको सीपीएस, जो लाइन प्रिंटर है वो एलपीएम, और जो आपका पेज प्रिंटर है वो पीपीएम। क्लियर है आपके पास? अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? पेज प्रिंटर है। दूसरे में लिखना, इसमें कौन स्याही का प्रयोग करेंगे? सूखी स्याही का प्रयोग करेंगे। सूखी स्याही को क्या बोलते हैं भगवान? टोनर। टोनर किसमें रहता है? कार्टेज। लिख लो इस लाइन को। इसमें सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं जिसे टोनर कहते हैं, और यह टोनर कार्टेज में रहता है। हो गया? मैं बहुत सारे टीचर लोग को देखता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं, लिखे पढ़े हैं, लिखे पढ़े, लेजर प्रिंटर लिखो, लिखे पढ़े हैं। ठीक है, देखिए जब भी पढ़ोगे ना, आपको ज्यादा लिखो या कम लिखो उसका मतलब नहीं होता है। आपको क्या होना चाहिए? और ज्यादा लिखने और कम लिखने से अंतर क्या है भैया? अगर आपको समझ में आ गया तो आप 10 लाइन भी लिख सकते हो, और आपको समझ में नहीं आया तो आप 1 लाइन भी नहीं लिख सकते। फिर रटना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? और आज के कंपटीशन में कोई इंसान रट के एग्जाम नहीं निकाल सकता, ये लिख के ले लो। क्योंकि हम लोग पढ़ते जो है ना, सेम टू सेम तो आता नहीं है। आता है क्या? नहीं आता। और घुमा के पूछेगा, और जो समझा रहेगा वो घुमाया हुआ क्वेश्चन ही पूछेगा तो बन जाएगा। इसीलिए हमेशा कोशिश किया करो समझने की। क्या करने की? समझने। 9वीं 10वीं 12वीं थोड़े है भैया, किट इज द एरिया ऑफ साइंस को याद कर लिए हैं, 9वीं भी उसी को लिख रहे हैं ऐसे में, 10वीं भी उसी को ऐसे में लिख रहे हैं, 11वीं भी उसी को ऐसे में लिख रहे हैं, और 12वीं 4 साल तक उसको लिख रहे हैं। क्योंकि मेहनत हमने एक बार किया है, बहुत मेहनत किया है। और ठीक है, वही इट इज द एज ऑफ साइंस, देयर वंडर ऑफ साइंस। ठीक है, फिर कंक्लूजन लास्ट में पहुंचते थे। ठीक है, अब बीच में जो जितना फेंक सकते हो फेंकते थे। ठीक है, वहां पेपर में जो आता ही था, इंग्लिश पेपर में आंसर पे से ज्यादा उसको छाप देते थे बीच में। ठीक है ठीक है, ताकि बड़ा हो सके। ठीक है, मतलब अब हमारे टीचर ही बेवकूफ है। हैंड राइटिंग बस अच्छा होना चाहिए इंग्लिश का, और इंग्लिश का हैंड राइटिंग उतना बुरा भी नहीं रहता किसी का, सबका अच्छा ही लगता है। हिंदी की हैंड राइटिंग बुरी लगती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वर्जन होते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं जो अच्छा शब्द को, वर्ड को बनाते हैं, लेटर को बनाते हैं। लेकिन इंग्लिश में मेरे ख्याल से मैं जहां तक देखा हूं, सबकी राइटिंग अच्छी ही आती है। नॉर्मल भी लिखोगे ना, बिना कर्सिव लिखोगे, जैसे नॉर्मल भी लिखोगे, नॉर्मल भी लिखो ऐसा, इट इज
एज ऑफ साइंस। नॉर्मल भी लिखोगे ना बिना कर्सिव के तो भी अच्छा दिखता है, नहीं दिखता है। और बाकी हिंदी में अगर लिखो तो थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो उल्टा पुल्टा भागता है, टेढ़ा हो जाता है। ठीक, ऐसा ऐसा है। एक मेरी क्लास में कॉलेज में एक लड़की इंग्लिश के एग्जाम में आपका एक्स्ट्रा कॉपी ली थी सप्लीमेंट्री 2 बार। मैं शॉक्ड हो गया था क्योंकि मैं और नंबर में ज्यादा लाया था, ठीक है ना। ठीक है, और उसका नंबर मेरे ख्याल से 71 आया था और मेरे ख्याल से मेरा जो आया था 80 प्लस कुछ आया था। इंग्लिश में मुझे कभी दिक्कत नहीं हुआ आज तक हो गया। इंग्लिश हिंदी में हमेशा मेरा डिस्टेंस आता था, उसका दिक्कत नहीं होता था। लेकिन मैं उससे पूछा भी एग्जाम की बात, तुम लिखी क्या हो बताओ, बोला ठीक है। और अब मैं जब उससे कॉपी देखा ना लास्ट में, जैसे कि वो ऐसे थोड़ा दिख नहीं जाता है कि वो लिख क्या रही है, तो महात्मा लोग क्या है, एक लाइन लिखते हैं 2 लाइन छोड़ते हैं, फिर एक लाइन लिखते हैं फिर 2 लाइन छोड़ते हैं। भगवान, ऐसे लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे थे। मैं बोला ऐसे में तो मैं 20 पेज भर दूंगा, और हम लोग का 4 पेज खाली है। उधर वो क्या ले रही है, सप्लीमेंट ले रही है। मन में माथा घूम गया था। मैं बोला अरे दादा रे अब कुछ बोल भी नहीं सकते थे, क्या बोलते, भैया तुम आ गया तो जाओ कैसे, चला गया। चलिए ये हो गया आपका सूखी स्याही, टोनर कहते हैं। टोनर किसमें रहता है आपका, कार्टेज। अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम। लिखना, इसमें एक बेलनाकार ड्रम लगा होता है। इसमें एक बेलनाकार ड्रम लगा होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। इस लाइन को अच्छे से लिखेंगे। इसमें बेलनाकार ड्रम लगा होता है जिसे फोटो रिसेप्टर कहते हैं। ठीक ना, इसमें एक लेजर बीम होता है जो सेमीकंडक्टर होता है। जो सेमीकंडक्टर होता है, जो क्या होता है भैया, सेमीकंडक्टर होता है। अब बात समझो, मेरी बात समझो, एग्जाम में वो चाहे बेलनाकार ड्रम पूछे या फोटो रिसेप्टर पूछे, एक ही चीज है। अरे है कि नहीं, वो चाहे स्याही पूछे चाहे टोनर पूछे, एक ही चीज है। चाहे लेजर बीम बोले चाहे सेमीकंडक्टर बोले, एक ही चीज है। इसको बस ध्यान देना, इसको बस क्या करना है, ध्यान देना। बाकी बहुत सिंपल सा चीज है, मैं बता रहा हूं कैसा करना है। लेजर बीम कौन सा है इसमें, सेमीकंडक्टर, तो चार्ज कौन करेगा, लेजर लाइट वाला करेगा। किसको करेगा, बेलनाकार ड्रम को। तो लिखो कार्यविधि लिखना, लेजर प्रिंटर में सबसे पहले लेजर बीम के द्वारा ड्रम को आवेशित या चार्ज किया जाता है। लेजर बीम के द्वारा सबसे पहले ड्रम को आवेशित या चार्ज किया जाता है। आवेशित या चार्ज किया जाता है, ठीक ना। आवेशित किए हुए स्थान पर टोनर चिपक जाता है। आवेशित किए हुए स्थान पर टोनर चिपक जाता है और दिए गए कमांड के अनुसार प्रिंट हो जाती है। और दिए गए कमांड के अनुसार प्रिंट हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रिंट हो जाती है। क्लियर है, ठीक ना। इसका सर्वाधिक प्रयोग डीटीपी में करते हैं। डीटीपी का फुल फॉर्म लिखना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो ये हो गया लेजर प्रिंटर की कहानी। अब बोलोगे सर डीटीपी क्या होता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होता है। अरे मन में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है सुनो। पहला चीज समझो कि डेस्कटॉप है क्या चीज, तो ये आपकी डेस्कटॉप है कि नहीं है जी। अरे ये मॉनिटर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पब्लिशिंग
जो भी डेस्कटॉप में आपको दिखाई दे रहा है उसको आपको प्रिंट आउट करना है। किसमें करोगे आप? लेजर प्रिंटर। करते हो? आपने कुछ टाइप किया, बायोग्राफ, अपना बायोडाटा, रिज्यूम, कुछ भी जो डेस्कटॉप में दिखाई दे रहा उसको आपको पब्लिश करना है। अब हार्ड कॉपी के रूप में लाना है। किसका प्रयोग करोगे? लेजर प्रिंटर का। कौन सा प्रिंटर का? लेजर। सर्वाधिक यूज होता है। अब आप खुद सोचिए, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया, अब जाओगे मार्केट में, बोलोगे सर मुझे इसका हार्ड कॉपी दो, तो हार्ड कॉपी किससे मिलेगा? लेजर प्रिंटर से। कोई पीडीएफ आपने डाउनलोड कर लिया है, 200 पेज का किसी बुक को आपने पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर लिया है, अब मार्केट में बुक मिल नहीं रही, तो आप बोल रहे हो कि इसी पीडीएफ को मैं आपका आउटपुट मतलब हार्ड कॉपी निकलवाऊंगा। किसका प्रयोग करोगे? आपका लेजर प्रिंटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? इसकी स्पीड लिख लो, पर मिनट 250 पेज, पर मिनट 250 पेज।